अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 18 है, मतलब 18वां हिस्सा है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पेमेंट गेटवे पेपॉल को इंटीग्रेट करना सीखेंगे यूजिंग पेपॉल रेस्टफुल एपीआईज, जो कि बहुत ही आसान है उसको इम्प्लीमेंट करना। आप जस्ट उसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए भी उसको आसानी के साथ अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वही हम करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, बगैर कोई देर किए, बगैर आपसे कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो पेपाल के इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले आपके पास पेपाल का अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बगैर आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं इस वक्त जो है वो पेपाल डेवलपर अकाउंट में हूँ। तो यहाँ पर ये इसका developer.paypal.com होम पेज है। यहाँ पर आप आएंगे और इसके बाद आप लॉगिन करेंगे अपने डैशबोर्ड पर। तो ये आपको उसके डैशबोर्ड पर ले जाएगा developer.paypal.com के। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले ये लेके जाएगा माई एप्स एंड क्रेडेंशियल्स पर, क्योंकि यहाँ पर हमें क्रेडेंशियल्स चाहिए। तो सबसे पहले हमें ऐप क्रिएट करनी होती है अगर हमने रेस्टफुल एपीआई को यूज़ करना है। तो रेस्टफुल एपीआई के लिए आप रेस्ट एपीआई ऐप्स में आएंगे और यहाँ पर आप क्रिएट ऐप की मदद से एक ऐप क्रिएट कर देंगे, उसको कोई सा भी नाम देंगे और अपना सैंड बॉक्स अकाउंट जो कि इस डेवलपर अकाउंट के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर यहाँ पर सैंड बॉक्स है और यहाँ पर आपके पास अकाउंट्स की डिटेल होगी। तो यहाँ पर आप क्रिएट ऐप पे क्लिक करके तो आप अपनी जो है वो एपीआई के लिए, इस रेस्ट एपीआई के लिए ऐप क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अंदर आपको यहाँ पर जब आप क्रिएट करेंगे तो क्रिएट यहाँ पर आप नेम देंगे और यहाँ से आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आपको कुछ इस किस्म की स्क्रीन देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम क्रेडेंशियल्स पे चले जाते हैं, डैशबोर्ड पे। तो ये कुछ इस किस्म की स्क्रीन आपको मिलेगी, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जब आप क्रिएट कर देंगे ऐप को तो उसके बाद आपको ये कुछ इस किस्म की स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पर आपके पास सैंड बॉक्स और लाइव की टैब्स होंगी, तो आपने सैंड बॉक्स पर रहना है। और जब आप इसकी एपीआई यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको पेपाल को पता चल जाएगा कि आप सैंड बॉक्स ट्रांजेक्शन्स करना चाह रहे हैं, मतलब ये रियल ट्रांजेक्शन नहीं होंगी। अब ये क्लाइंट आईडी मैंने सेव करनी है यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं इसको env फाइल के अंदर यहाँ पर पेपॉल क्लाइंट आईडी के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर इसको सेव कर दिया, पब्लिक को भी और प्राइवेट वाली एपीआई की को, दोनों को यहाँ पर मैंने सेव कर दिया ताकि मैं इसको कंट्रोलर्स के अंदर या जहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत है वहाँ पर मैं इसको एक्सेस कर सकूँ। तो इसके अलावा अगर आप कन्फिग के अंदर भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप कन्फिग के अंदर आई थिंक आप पेपाल में यहाँ पर पेमेंट्स में यहाँ पर आई थिंक जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास इसमें जिस तरीके से स्ट्राइप की पेमेंट गेटवे हमने सेव की थी तो उसी तरीके से हम यहाँ पर, बल्कि यहीं पर ही सेव कर लेते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा बजाय इसके कि हम ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन में डीप जाएं। तो यहाँ पर आप उसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, मैं इसको स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर दूँ। नेक्स्ट स्टेप जो करना है ये क्लाइंट आईडी और सीक्रेट के बाद आपने अब स्क्रॉल डाउन करना है लेफ़्ट साइड पर, बल्कि यहाँ पर आप एपीआई में आ जाएंगे जब आपने अपनी सेव कर ली क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, फिर आप रेस्ट एपीआई पर आ जाएंगे। और यहाँ पर कोई भी चीज़ रीड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप स्क्रॉल डाउन करें और एसडीके क्विक स्टार्ट पर आ जाएं। तो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ तक प्रोसेस पेपाल पेमेंट, ये 3 स्टेप्स हैं और फर्दर इसके आगे 3 स्टेप होंगे। तो सबसे पहले हमें एसडीके की ज़रूरत है, तो मैं इंस्टॉल एसडीके पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये कंपोज़र की कमांड मिलेगी, मेक श्योर कीजिए आपके पास कंपोज़र इंस्टॉल है। डेफिनेटली अगर आपने लारावेल इंस्टॉल किया तो कंपोज़र आपके पास होगा। तो यहाँ पर आपने इस लाइन को कॉपी करना है और यहाँ पे अपने L5 ई कॉम में जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है उसमें आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये इस तरीके से आप पेस्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है अपने प्रोजेक्ट के अंदर।
तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये कंपोज़र रन करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। करने के बाद आपने अब अपने एनवायरनमेंट को कॉन्फ़िगर करना है, मतलब किस एनवायरनमेंट में या जो भी एनवायरनमेंट है आपका, उसमें रहते हुए आपने इससे कैसे काम लेना है। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगर एनवायरनमेंट है, तो इसमें हमें यहाँ पर जो बेसिकली चाहिए वो एपीआई कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो इस एपीआई कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हमें वेंडर के लोड की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप प्लेन पीएचपी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़रूरत शायद पड़ सकती है, लेकिन अगर आप लारावल के एनवायरनमेंट में है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर आ जाता हूँ, ऑर्डर कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट करूँगा, क्योंकि मैं इसको स्ट्राइप वाले कंट्रोलर से नहीं हैंडल करूँगा, मैं इसको सेपरेट कंट्रोलर से हैंडल करूँगा। तो यहाँ पर मैं पब्लिक फंक्शन पेपॉल क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास API कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब अगर आप देखें तो ये एक्स्ट्रा जो इसके साथ पाथ आ रहा है नेम स्पेस, इसको मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर API कॉन्टेक्स्ट पे माउस रख के कर्सर रख के इसको F5 प्रेस करूँगा तो ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगी। ये भी सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगी। ये मैं PHP कंपेनियन एक्सटेंशन है वो यूज़ कर रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट 3 की। तो उसके बाद ये जो हमें चाहिए क्लाइंट आईडी, तो ENV और यहाँ पर भी ENV चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं .env फाइल से इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, पेपाल क्लाइंट आईडी। तो यहाँ पर पेपाल क्लाइंट आईडी आ जाएगी और यहाँ पर सीक्रेट आईडी। तो ये हमने पेपाल आईडी जो है वो सेटअप कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो प्रोसेस करेंगे पेपाल पेमेंट को। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो प्रोसेस का कोड जितना भी है वो अभी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। तो उसमें हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना है पेमेंट को। तो पेमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास ये कुछ API रिसोर्सेज है पेपाल के, उनको ऐड करना होगा अपने क्लास के अंदर। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस जगह पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने ये सारी पेमेंट्स ऐड कर दी। उसके बाद सिंपली मुझे ये वाला सारा कोड एज इट इज़ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, जो हमने अभी पेपाल का कंट्रोलर क्रिएट किया उसमें यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। अब इसमें जो चेंजेस करनी है वो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजेस करेंगे। सपोज़ जो है वो हम यहाँ पर URL सबसे पहले तो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं राउट मेथड को यूज़ करूँगा। सो process.paypal या पेपाल प्रोसेस, और उसके बाद दूसरा राउट यूज़ करूँगा यहाँ पर राउट मेथड और प्रोसेस डॉट कैंसल पेपाल डॉट कैंसल या कैंसल डॉट पेपाल। तो ये हमने दोनों URL सेट कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पर इनके मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। पब्लिक फंक्शन रिटर्न पेपाल, और उसके बाद मैं यहाँ पर पब्लिक फंक्शन कैंसल पेपाल। तो ये 2 मैंने मेथड्स क्रिएट कर लिए हैं। तो इन दोनों मेथड्स के अब मैं राउट्स डिफाइन करूंगा इन web.php इनसाइड राउट फोल्डर, और ये होंगे दोनों गेट रिक्वेस्ट। सो यहाँ पर मैं कह देता हूँ प्रोसेस पेपाल कामा ऑर्डर कंट्रोलर एट द रेट, हमने प्रोसेस पेपाल के नाम से फंक्शन बनाया और इसका जो राउट नेम हमने रखा है वो है प्रोसेस डॉट पेपाल। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कैंसल पेपाल कह देते हैं, कैंसल पेपाल, और यहाँ पर इसको कह देते हैं कैंसल पेपाल, और यहाँ पर कैंसल डॉट पेपाल। तो ये दोनों हमने कैंसल डॉट पेपाल और प्रोसेस डॉट पेपाल यहाँ पर दिए। तो ये खुद बहुत इन राउट्स को उठा के इन प्रोसेस के साथ लिंक कर देगा। तो यहाँ पर जो और इसके अलावा हमने चेंज करनी है वो है सेट टोटल अमाउंट। तो सेट टोटल अमाउंट के लिए हमें यहाँ पे डेफिनेटली हमने कार्ट में से डाटा लेना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे, इस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर इफ सेशन हैज़ कार्ट, और इसके अंदर हम इस सारी ट्रांजैक्शन को कैप्चर करेंगे। तो इफ हैज़ कार्ट, तो कार्ट का हमें जो भी डाटा है वो चाहिए। तो यहाँ पर मैं कार्ट का सारा डाटा ले लेता हूँ
तो ये हमने, और इस एल्स में हम यहाँ पर डाल देंगे रिटर्न रीडायरेक्ट। और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने इसको विद मैसेज किया है रीडायरेक्ट, तो यहाँ पर मैं इसको रीडायरेक्ट ये वाला प्रोसेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर इनवैलिड एक्टिविटी का मैं मैसेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि चेकआउट में हमारे पास ये इसी तरीके से काम करेगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में और क्या इसमें चेंज करना है। इसमें रीडायरेक्ट यूआरएल को हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, अमाउंट को ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है, ट्रांजैक्शन को पेपाल एपीआई ट्रांजैक्शन को ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और पेमेंट भी ऑलरेडी पेपाल पेमेंट एपीआई ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो इसके अलावा यहाँ पर और कोई चीज़ हमें ऐड नहीं करनी। तो ये हमारा सक्सेसफुली प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और जब हमारी जो न्यू पेमेंट ट्रांजैक्शन क्रिएट हो जाएगी, तो ये हमें एक यूआरएल जनरेट करके देगा। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ से मिलेगी। तो ये तो हमने डिफाइन कर दिया पेमेंट को। अब हमने क्रिएट पेमेंट करनी है। तो क्रिएट पेमेंट भी हम इसी के अंदर करेंगे, और यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ कोड को, और जहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है वहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। उसके बाद तो ये हमारे पास है, ट्राई करेगा एपीआई कॉन्टेक्स्ट की बेस पर अप्रूवल यूआरएल एक जनरेट करेगा। तो इस यूआरएल को पे हमने अब रीडायरेक्ट करना है। सो रिटर्न रीडायरेक्ट अप्रूवल यूआरएल। तो इस यूआरएल पे हम रीडायरेक्ट करेंगे, और ये जो यूआरएल है ये पेमेंट लेने के बाद प्रोसेस पेपाल पे आएगी, और कैंसिल होने की सूरत में cancel.paypal पे हमें रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये हमारे पास यहाँ तक ये क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसमें हमें रीडायरेक्ट करने से पहले एक छोटा सा काम और करना होगा। अप्रूवल यूआरएल पे हम इससे पहले कि इसको रीडायरेक्ट करें, हमें कस्टमर का डाटा भी चाहिए। जब वो रिटर्न यूआरएल पे आए तो हमें कस्टमर का डाटा भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि हम उसको उसको यहाँ पर ऐड करने से की बजाय हम सेशन में रख देते हैं। तो इस सारे कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इफ़ अप्रूवल यूआरएल अगर जनरेट हो जाती है तो यहाँ पर, बल्कि ये तो खुद ही कैच कर लेगा, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें जो ख़त्म करनी है हमने, वो ये वाली है यूज़र नेम। तो यहाँ से ये हमने ख़त्म करना है, और यहाँ पर बल्कि यूज़र नेम में हम जो लॉग्ड इन यूज़र है, चूँकि ऑथ यूज़र नेम ले लेते हैं। तो ये यूज़र नेम हम यहाँ पर भी सेव कर देते हैं, क्योंकि हम चेकआउट जो है वो फिलहाल उसी यूज़र को अलाउ कर रहे हैं जो कि लॉग्ड इन हो। तो ये हमारा स्टेप जो है यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हमने इस कस्टमर को, ये जो कस्टमर क्रिएट हुआ है, या तो ये इस सूरत में क्रिएट होगा ये वाला, और या ये वाला। तो इसको हम रिटर्न करने से पहले सेशन के अंदर पुट करेंगे विद द नेम ऑफ कस्टमर, और इसको जेसन एनकोड कर देंगे, ताकि ये कस्टमर जब रीडायरेक्ट होके हम आए रिटर्न पेपाल यूआरएल पे, तो यहाँ पर ये हमें मिल जाए। तो ये हमने इसको पुट कर दिया, सेव करेंगे इसको। तो अब हमने जो है क्रिएट भी पेमेंट कर लिया। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट डेफिनेटली उसी पेज पे होगी जहाँ पर हमने रिटर्न यूआरएल क्रिएट किया। तो अभी ये वाला कोड हमने सारा कॉपी करना है, यहाँ तक कॉपी किया, और इसको रिटर्न यूआरएल के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अगर हमारी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है, यहाँ पर हम इसको रिक्वेस्ट ले लेते हैं, और यहाँ पर जस्ट फॉर, ताकि ये लगे कि हमने इसको पेपाल के तरीके से हैंडल किया है। तो ये पेमेंट इसको ऐड कर लेते हैं, पेपाल। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, पेमेंट एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली इंपोर्टेड पेपाल, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, सक्सेसफुली इंपोर्टेड पेपाल कनेक्शन एक्सेप्शन। तो यहाँ पर अब हमारे पास पेमेंट जो है वो पेमेंट आईडी सेट हो जाएगी, और उसके बाद वार डंप रिजल्ट
तो अगर तो रिजल्ट हमारा सक्सेसफुल है, इफ देर इज रिजल्ट, और रिजल्ट में हमारे पास, चलिए पहले मैं इसको डाई एंड डंप करके आपको दिखाता हूँ। रिजल्ट सेव किया। अच्छा, तो डाई एंड डंप करने से पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर हमें एपीआई कॉन्टेक्स्ट को भी क्रिएट करना है अगेन। तो हमने जो एपीआई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था यहाँ पर, ये वाला, इसको दोबारा से हमें कॉपी करना है और इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पर। यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे ताकि ये दोबारा से जो पेमेंट गेट कर सके, और उसके बाद पेयर की आईडी वगैरह, मतलब जो पे कर रहा है उसकी डिटेल्स को यहाँ पर भी गेट कर सके और फिर हमें रिजल्ट शो कर सके। तो ये सेव किया। अब हम चलते हैं दूसरे ब्राउज़र में। मैं यहाँ पर ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं ओपन करूँगा चेकआउट वाले पेज को। यहाँ पर मैंने सॉरी, यहाँ पर आई थिंक कोई मैं मिस कर गया, अनएक्सपेक्टेड। कहाँ पर कह रहा है? ऑर्डर कंट्रोलर में लाइन नंबर 141 पर। सो आई थॉट, आई थिंक आई मिस्ड। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमें सिंगल कोट लगाना था ये, और आई थिंक फिर ये उधर भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर भी। तो ये हमारे पास अब ठीक हो गया। तो चेकआउट पे आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं जिनकी प्राइस 1050 है। तो आई थिंक मैंने प्राइस भी ऐड की है या नहीं की? नहीं, मैंने प्राइस भी ऐड नहीं की। तो प्राइस ऐड करने का तरीका क्या है कि वो जो हमने पीछे स्ट्राइप वाली पेमेंट किया था, कार्ड गेट टोटल प्राइस, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है, टोटल प्राइस को। क्योंकि हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं कार्ड सेशन से, तो उसके वेरिएबल्स में ही गेट कर रहे हैं, तो कार्ड गेट टोटल प्राइस सेट टोटल में हमारे पास आ जाएगी। सेव किया अब इसको। अब हम यहाँ पर इसको अपनी क्रेडेंशियल्स ऐड करेंगे, लेकिन क्रेडेंशियल भी ऐड करने से पहले हमें इसको रीडायरेक्ट करना है पेपॉल पर, इस राउट पर इसको। तो इसका भी राउट हम क्रिएट कर देते हैं। तो राउट, ये पोस्ट मेथड होगा, इसमें हम पोस्ट करेंगे पेपॉल को, और इसमें हम ऑर्डर कंट्रोलर @ पेपॉल, और इसका नाम हम दे देंगे नेम checkout.paypal। ये सेव किया। अब हम आएंगे अपने फ्रंट एंड में, जो कि है रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, और checkout.blade.php। इसमें हम फिलहाल जो है वो डिसेबल करेंगे स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को। ये जो है गेटवे है, इसको हम फिलहाल डिसेबल कर देते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो स्ट्राइप पेमेंट है ये पेपॉल हो जाएगा, और यहाँ पर जो फॉर्म है इसमें checkout.store की बजाय हम यूज़ करेंगे checkout.paypal, क्योंकि हमने checkout.paypal ही क्रिएट किया था यहाँ पे checkout.paypal। तो ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर कंट्रोलर पेपॉल पे आ जाएगा और चेक करेगा कार्ट सेशन में है या नहीं है। उसके बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट करेगा और हमें रीडायरेक्ट कर देगा। तो इसको एक दफ़ा फिर रीलोड कर देते हैं ताकि फॉर्म जो है वो अपडेट हो जाए। तो सॉरी, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें फॉर्म, तो ये देख सकते हैं l5ecom.test/paypal हमारा अपडेट हो चुका है राउट। तो अब मैं इसमें एंट्री करता हूँ, डमी एंट्रीज होंगी ये, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो स्टोर शिपिंग इज सेम। अब मैं पेपॉल पेमेंट पे क्लिक करूँगा। अगर कोई एरर नहीं हुआ तो एरर पहला आ गया, पेपॉल ऑर्डर कंट्रोलर पे, ओह सॉरी माय मिस्टेक, स्पेलिंग है पेपॉल और पेपॉल, स्पेलिंग मिस्टेक थी, सॉरी। रीसेंड करते हैं। तो ये कह रहा है प्रोसेस डॉट पेपॉल नॉट डिफाइंड, प्रोसेस डॉट पेपॉल, कैंसिल डॉट पेपॉल, प्रोसेस पेपॉल, और प्रोसेस पेपॉल हमारे पास यहाँ पर फंक्शन होना चाहिए था। ये है प्रोसेस पेपॉल, सॉरी रिटर्न पेपॉल था ये। तो ये है रिटर्न पेपॉल, और चलिए अब ये ठीक हो गया। और कैंसिल पेपॉल, ठीक है। तो इसको रीलोड करते हैं। अभी भी कह रहा है प्रोसेस पेपॉल नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर पेपॉल ये हो गया, रिटर्न पेपॉल और प्रोसेस पेपॉल है।
हाँ सॉरी, इसको भी रिटर्न पेपॉल कह देते हैं। और इसके बाद हम इसको वापस लेकर आते हैं चेकआउट पर और इसको एक दफ़ा फिर रीलोड कर लेते हैं। तो अब प्रोसेस करते हैं। राउट प्रोसेस नॉट डिफाइंड, राउट गेट रिटर्न पेपॉल प्रोसेस डॉट पेपॉल कैंसिल डॉट पेपॉल। तो यहाँ पर प्रोसेस डॉट पेपॉल और कैंसिल डॉट पेपॉल और इसमें हमारे पास है रिटर्न पेपॉल। सो रिटर्न पेपॉल है और कैंसिल पेपॉल है। तो ये डिफाइन है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? चेकआउट डॉट पेपॉल आ गया, प्रोसेस डॉट पेपॉल। अच्छा मैं इसको देखता हूँ फिर मैं वापस आता हूँ। तो ये एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो मेक श्योर कीजिएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से वो एरर आ रहा था, राउट पेपॉल नॉट डिफाइंड। तो अब ये काम तो देखिए यहाँ पर पे पॉल लिखा हुआ, मैंने नोटिस नहीं किया, तो ये पे पॉल होना चाहिए था। तो अब ये प्रोसेस कर रहा है और अभी हमें रीडायरेक्ट कर देगा ये पे पॉल की साइट पर। तो इसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन काम करना चाहिए। और यहाँ पर वो कह रहा है अनडिफाइंड रिक्वेस्ट वेरिएबल। तो अनडिफाइंड रिक्वेस्ट वेरिएबल कहाँ पर ये कह रहा है? ये कह रहा है जी हमारे पास लाइन नंबर 173 पर। सो देखते हैं 173 पर क्या है। इफ़ शिपिंग, इफ़ रिक्वेस्ट शिपिंग एड्रेस, तो रिक्वेस्ट, हाँ यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट को ऐड ही नहीं किया ये। तो अब ये रिक्वेस्ट पे बल्कि हम इसको ये इस तरीके से करेंगे ताकि उसकी वैलिडेशन भी हो जाए। तो स्टोर ऑर्डर को हमने ऐड करेंगे। तो वापस चलते हैं चेकआउट पे एक दफ़ा फिर और इसको रीलोड करते हैं और चेकआउट पे जाते हैं। तो अब ये हमें रीडायरेक्ट करेगा सक्सेसफुली ऑन द पेपल साइट और वहाँ पर जब हम पेमेंट कर देंगे तो वो हमें रिटर्न कर देगा ऑथ यूज़र नेम, कह रहा है कि ऐप कंट्रोलर ऑथ नॉट डिफाइंड। तो यूज़ ऑथ रीसेंड करते हैं। हम फसाड भी यूज़ कर सकते थे लेकिन चलिए हमने क्लास यूज़ कर ली एक ही बार। तो जस्ट वेट कीजिए, अब ये हमें सैंड बॉक्स पेपॉल पे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो ये देखिए हम रीडायरेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं बायर अकाउंट से लॉगिन हूँगा विद द पासवर्ड ऑफ बायर। ये पासवर्ड वगैरह आपको डेवलपर डॉट अकाउंट पर मिल जाएंगे, developer.paypal.com पर। आफ्टर आप लॉगिन होंगे अपने ओरिजिनल अकाउंट के साथ तो वहाँ पर आपको लेफ्ट पैनल पे सैंड बॉक्स अकाउंट्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप इसको प्रोसेस मतलब उसको कॉपी पेस्ट या चेंज करना चाहें पासवर्ड वगैरह का तो कर सकते हैं। सो सिक्योरली लॉग्ड इन हो चुका हूँ मैं और यहाँ पर हमारे पास ये है पेमेंट डिस्क्रिप्शन जो हमने दी थी वो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। तो ये हम अब इसको करेंगे पेमेंट। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो सेंडिंग बैक कर रहा है हमें वापस ये पेपॉल पर और वहाँ पर डाई एंड डंप करेंगे हम। तो ये देख सकते हैं कि हम वापस आ चुके हैं रिटर्न पेपॉल पर और यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं कि आईडी आ गई है, इंटेंट आ गया, अप्रूव्ड है, उसकी पेयर की सारी डिटेल आ गई हमारे पास, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल आ गई है हमारे पास, ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास उसकी एरे आ गई है, अमाउंट कितनी है, अमाउंट में हमारे पास ये देख सकते हैं 1050 USD है जो हमने पेमेंट किया था और यहाँ पर हमारे पास उसकी आगे सारी फर्दर जो भी आप डिटेल्स वगैरह ऐड करना चाहें तो ये किसने पे किया है उसकी डिटेल आ गई है, मर्चेंट आईडी, तो ये जिसको वो पे है जिसको वो पे हो चुका है। तो ये हमने सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर लिया है पेमेंट को अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब जो दूसरी चीज़ है कैंसिल यूआरएल, तो कैंसिल यूआरएल में डेफिनेटली आप सिंपली ऐड करेंगे कि पेमेंट सक्सेसफुली कैंसिल, उसमें वो आपको एक टोकन भी रिटर्न करेगा। तो वहाँ पर ऐसा कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फर्दर ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट सिंपली एक कैंसिल के लिए एक पेज लगा दें या होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दें, इट इज़ अप टू यू। अब हमने इसको डाटाबेस में इंसर्ट करना है।
तो डेटाबेस को इंसर्ट करने का सेम तरीका होगा जो हमने पेज स्टोर मेथड में यूज़ किया, डीबी ट्रांजैक्शन के थ्रू हम इसको करेंगे। तो ये है हमारे पास स्टोर मेथड और इसके अंदर डीबी ट्रांजैक्शन हम करेंगे। तो यहाँ से इस कोड को कॉपी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर रिटर्न यूआरएल में अगर रिजल्ट हमारे पास आ जाता है, सक्सेसफुली रिजल्ट हो जाता है, इफ़ रिजल्ट में कुछ ना कुछ है, सो यहाँ पर अब हमने इसको इंसर्ट करना है कहाँ पर, ये हमारे पास है यहाँ पर कार्ड कंटेंट को हमने क्रिएट करना है, ऑर्डर क्रिएट करना है, सॉरी डीबी ट्रांजैक्शन से हमने इसको उठाना था। तो इसको कॉपी करेंगे और रिटर्न यूआरएल के अंदर आपने डीबी ट्रांजैक्शन इफ रिजल्ट, तो यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। तो कार्ड के गेट कंटेंट करेंगे, प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पर अब हमने यूज़र आईडी सेव करनी है। तो चेकआउट आईडी यहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ रिजल्ट उसकी आईडी ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईडी ये वाली हमारे पास आ जाएगी। एंड हम यहाँ पर स्टेट जो है वो अप्रूव्ड भी लगा सकते हैं। इफ़ रिजल्ट, इफ़ इज सेट रिजल्ट एंड रिजल्ट और स्टेट इज इक्वल टू अप्रूव्ड। तो यहाँ पर अब हमने str2 लोअर लगा देते हैं। तो ये अब चेक करेगा कि वो दोनों अप्रूव्ड भी हैं और वो सेट भी है रिजल्ट। तो उसके बाद हमने यहाँ पर रिजल्ट की आईडी, प्रोडक्ट की आईडी, फिर पेमेंट आईडी। पेमेंट आईडी में हम जो है वो ये बल्कि ये पेमेंट आईडी में ये आईडी हम दे देते हैं रिजल्ट आईडी वाली, और जो यूज़र आईडी है वो हम ले लेते हैं पेई जो भी है पेमेंट मेथड पेयर इन्फो में से, पेयर की इन्फो में से उठा लेते हैं, उसका नेम है उसकी पेयर आईडी, ये उठा लेते हैं। ठीक है, तो इसको उठाने के लिए हमें रिजल्ट में जाना होगा। रिजल्ट से हम जाएंगे पेयर में, पेयर से हम इंसर्ट करेंगे इसको पेयर इन्फो, और उसके अंदर से हम उसकी उठा लेंगे पेयर आईडी। तो ये हमने उसकी पेयर आईडी उठा ली, और उसके बाद हम इसको, अच्छा ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो डीबी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई, प्रोडक्ट्स में हमने ऑर्डर क्रिएट कर दिया, और अगर तो चेकआउट ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है और हमारे पास चेकआउट की ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ पर सिंपली इस सेट इफ़ ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, उसको कमिट करेगा, कार्ड को फॉरगेट करेगा और हमें रिटर्न कर देगा उसके पास वापस प्रोडक्ट्स वाले पेज पर, अदरवाइज इनवैलिड एक्टिविटी। सो डीबी रोल बैक, सो इफ ऑर्डर एल्स, और ये हाँ ये हमने इसका एल्स लगाया था यहाँ पर, अगर जो है वो सेशन में हमें नहीं मिलता, ये हमने एल्स जो लगाया था ये था सेशन से। अच्छा यहाँ पर आई थिंक ये वाला हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा था हमारे पास। तो आई एम श्योर एवरीथिंग इज गोना बी गुड। ठीक हो गया, और ये भी ठीक हो गया, और ये भी ठीक हो गया, और ये ट्राई कैच में हमारे पास, ट्राई कैच में क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, आई थिंक वी मिस्ड समथिंग। अब ये सही आ गया। तो इफ ऑर्डर एल्स, अब ये एल्स कहाँ से आ रहा है, हाँ ये इफ इज रिजल्ट एंड इज अप्रूव्ड एल्स, वो डीबी रोल बैक करेगा, क्योंकि इससे पहले हमने डीबी बिगिन ट्रांजैक्शन तो की नहीं है, तो रोल बैक की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली एल्स उसके लिए था। तो चलिए है, अब हम इसको ये यहाँ तक हमने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया।
तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं फ्रॉम द स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं चेकआउट पे आ जाता हूँ और चेकआउट पे आप देख सकते हैं हमारे पास 1050 है। अगर मैं कार्ट को यहाँ पर ओपन करता हूँ और यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट की 2 कर देता हूँ, क्वांटिटी 2 कर दी, इसकी भी 2, और हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं इसको और इसको भी अपडेट कर देते हैं। तो अब मैं चेकआउट पे आऊँगा वापस, तो हमारी प्राइस डबल हो चुकी होगी, तो 2100 हो चुकी है। तो यहाँ पर हम एंट्रीज करते हैं, डमी एंट्रीज करनी है आपने, ठीक हो गया। और यहाँ पर पेपॉल पेमेंट, तो ये अभी हमें रीडायरेक्ट कर देगा पेपॉल की साइट पर। और अगर हम ऑलरेडी लॉग्ड इन थे तो अभी ये हमें दोबारा से लॉग्ड इन कर देगा ऑटोमेटिकली। तो अभी हम जा रहे हैं sandbox.paypal.com पर। तो अभी लॉगिन होने के बाद हमें कंटिन्यू का बटन नज़र आएगा। अगर लॉग्ड इन नहीं होंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें स्क्रीन शो कर देगा लॉगिन वाली। सो इट इज़ प्रोसेसिंग, इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, कुछ देर लगेगी यहाँ पर। तो अब हमें सिक्योरली लॉगिंग यू इन, हमें लॉगिन कर रहा है सिक्योरली। तो यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। तो अगर वो कहता है कि आप ये हाई टेस्ट, अगर ये आप नहीं है तो नॉट यू करके आप दोबारा दूसरे अकाउंट से लॉगिन हो सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कैंसिल एंड रिटर्न टू फैसिलिटेटर टेस्ट स्टोर है विद टोकन, वो हमें वापस कर देगा। तो कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे ताकि ये पेपाल बैलेंस में से हमारी पेमेंट हो जाए। तो कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद वो हमें वापस मर्चेंट अकाउंट पर रीडायरेक्ट कर देगा और वो सारी डाटाबेस में एंट्रीज हो जाएंगी। अच्छा, मैंने ना एक मिस्टेक की है, मैंने उसमें कार्ड को वेरिएबल कार्ड गेट कंटेंट्स को कार्ड को गेट नहीं किया एक, और दूसरा मैंने इसमें जो सेशन में डाटा रखा था रिटर्न यूआरएल के लिए वो मैंने यूज़ नहीं किया अभी, कस्टमर की डिटेल जो थी उसमें। तो उसको भी हम कर लेते हैं और कार्ड को भी हम यहाँ पर ले आते हैं। तो कार्ड गेट कंटेंट, तो यहाँ पर हम कार्ड इज इक्वल टू जिस तरीके से हमने यहाँ से किया था कार्ट सेशन गेट कार्ट, तो ये हमारे पास अब कार्ट आ गई। और इसके अलावा कस्टमर इज इक्वल टू जेसन इनकोड किया था हमने, तो जेसन डिकोड करेंगे हम, सेशन में से गेट करेंगे कस्टमर को जिसको हमने सेट किया था। तो ये कस्टमर आ जाएगा हमारे पास, एरेज ऑफ कस्टमर। तो इसकी इंफॉर्मेशन अब हम इसको पुट करेंगे कस्टमर की इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ पर कस्टमर ऑर्डर है और प्रीवियसली हमने कस्टमर की डिटेल को ये वाला चेकआउट में कस्टमर को क्रिएट किया था। तो इसको क्रिएट करते हैं यहाँ पर दोबारा से और इसको हम करेंगे यहाँ पर यहाँ पर करेंगे हम चेकआउट इज इक्वल टू इफ ऑर्डर एंड चेकआउट दोनों सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारे पास कस्टमर यहाँ पर आ जाएगा। जो कस्टमर जेसन डिकोड करके सेम उसी फॉर्मेट में आ जाएगा, एरे की फॉर्मेट में, तो वो इंसर्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर चेकआउट कस्टमर के टेबल में। तो रीलोड करते हैं इसको, अब हमारे पास कार्ट भी आ चुकी है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जी इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स यूज़र आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी आईडी, इंटीजर वैल्यूज़, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर वो कॉलम के लिए इंटीजर वैल्यू हमें चाहिए, तो पेमेंट आईडी में तो हमने इंटीजर रखी हुई है, तो फिलहाल इसको भी हम ज़ीरो कर देते हैं।
क्योंकि हम उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पर नोट में बता दूं कि अगर आप ऐसी फील्ड बनाते हैं जो कैलकुलेशन में यूज़ नहीं होनी, तो उसके लिए आप फिर डेफिनेटली क्या करेंगे कि उसके लिए आप जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पर भी यूज़र आईडी, लेट्स सी, मैं डेटाबेस में चेक कर लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अब ये ऑर्डर वाले टेबल में, ऑर्डर्स वाले टेबल में क्रिएट हो रहा है, तो मैं DBL5 को ओपन कर रहा हूँ। तो कस्टमर्स में हमारे पास ये डिटेल, ऑर्डर्स में हमारे पास ये है, यूज़र आईडी भी हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर यूज़र आईडी ऑथ यूज़र आईडी कह देते हैं, ऑथ यूज़र आईडी, जो ऑथोराइज्ड यूज़र है उसकी आईडी को इंसर्ट कर देगा। तो लेट्स सी, builder must be the type of array object given called user। आई थिंक प्रॉब्लम जो है वो कस्टमर की हुई है प्रॉब्लम, तो लेट्स रेक्टिफाई इट। यहाँ पर हम रिटर्न पेपॉल ये है, और मैं यहाँ पर dd कस्टमर करता हूँ, तो देखते हैं ये क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो कस्टमर बिलिंग, तो ये तो ठीक है हमारे पास, और यहाँ पर कस्टमर, और इसके अंदर मैं यहाँ पर यूज़र नेम में ऑथ यूज़र नेम दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने दिया हुआ यूज़र नेम, तो ऑथ। तो यहाँ पर ये क्यों नहीं ले रहा यूज़र नेम? ईमेल तो इसने ठीक उठा लिया, और रिक्वेस्ट यूज़र नेम, खैर एनीवेज यहाँ पर अब ये ठीक है। तो गेट कस्टमर जेसन डिकोड, इसको रीलोड करते हैं एक दफ़ा, फिर देखते हैं एरर क्या था। अब वो कह रहा है आर्गुमेंट 1 पास 2 मस्ट बी द टाइप ऑफ एरे ऑब्जेक्ट गिवन कॉल्ड इन यूज़र। अच्छा, क्रिएट एरे एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हमारे पास वो कह रहा है कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर को, वो हमें कस्टमर डी, ये इस पे एरर आ रहा है कस्टमर पे। सो बिलिंग फर्स्ट नेम है, बिलिंग लास्ट नेम है, यूज़र नेम है। तो गेट कस्टमर किया, और यहाँ पर ये एरर दे रहा है, कस्टमर जेसन डिकोड सेशन गेट कस्टमर। तो ये ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है? जो जेसन डिकोड होना चाहिए ना, एरे में आना चाहिए। इको कस्टमर बिलिंग फर्स्ट नेम डी, लेट्स सी, हाँ, बिलिंग फर्स्ट नेम। तो ये इसको बिलिंग फर्स्ट नेम को नहीं उठा रहा।
तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने मैन्युअली उसको एंटर कर दिया, क्योंकि वो उसको एज एन ऑब्जेक्ट ले रहा था, तो हमें यहाँ पर एरे की फॉर्म में डाटा देना था क्रिएट करने के लिए। तो ये सारी इन्फो मैंने जो है वो उधर से उठाकर कस्टमर यूज़र नेम बेसिकली नल आ रहा था। तो खैर एनीवेज हम देखते हैं कि अब इस पर कोई एरर तो नहीं देता, अगर देता है तो फिर हम इसको दोबारा स्टार्ट से सेटअप करेंगे। तो टेस्ट करते हैं इसको, मैं रीलोड करता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पर वो कह रहा है बिलिंग एड्रेस टू जो है वो अनडिफाइन है। तो बिलिंग एड्रेस टू, आई थिंक यहाँ पर बिलिंग एड्रेस टू, यस मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, तो है एनीवेज। तो अब वो यहाँ पर भी एड्रेस वन, यहाँ पर भी कॉमा नहीं लगाया। तो अब होपफुली जो है वो कह रहा है कि जी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है यहाँ पर वो कह रहा है कि जी वायलेशन कॉलम यूज़र नेम कैन नॉट बी नल। एक्चुअली वही मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि कस्टमर यूज़र नेम हमारे पास अभी नल आ रहा है। तो हम यहाँ पर इसको दोबारा से प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा से स्टार्ट पे प्रोसेस पे हम चेकआउट पे चले जाते हैं। आई एम श्योर अभी तक हमारा जो डाटा है वो चेकआउट में से, मतलब सेशन में से नहीं ख़त्म हुआ होगा। जी नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि अभी हमने सेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया और ना ही ब्राउज़र को क्लोज़ किया। तो खैर एनीवेज दिस हैपन्स एंड दैट्स इट। अब हम इसको प्रोसेस करते हैं। तो अब हमारे पास होपफुली सेशन में यूज़र नेम भी आ जाएगा जो हमने पुट सेशन किया है कस्टमर के नाम से, ताकि जब हमारा जो पेपॉल पे जाने के बाद वापस रीडायरेक्ट हो ब्राउज़र। तो अब हम आ चुके हैं पेपॉल पे। तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ। तो ये मुझे लॉगिन करेगा भी सक्सेसफुली। मैं लॉगिन हो चुका हूँ, अभी यहाँ पर लिखा हुआ आएगा सिक्योरली लॉगिंग यू इन। तो सिक्योरली लॉगिंग यू इन आ गया, और उसके बाद ये हमें, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो ये हमें वापस जो है वो अभी भी कह रहा है कि कैन नॉट, यूज़र नेम कैन नॉट बी नल। तो चलिए मैं इस तरह करता हूँ, ऑथ यूज़र नेम कर देता हूँ इस तरीके से। तो अब मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। अब वो कह रहा है कि वायलेशन इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, ऑथ यूज़र नेम आना चाहिए, यूज़र नेम चेकआउट वायलेशन कॉलम यूज़र नेम कैन नॉट बी नल, कस्टमर बिलिंग फर्स्ट नेम बिलिंग लास्ट नेम यूज़र नेम, और वैल्यूज़ जो हैं ये आ रही हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एडमिन आ रहा है। उसके बाद ये एम्प्टी क्यों दे रहा है, ऑथ यूज़र और उसका नेम। यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए यूज़र नेम ऑथ का, तो ये क्यों नहीं आ रहा। हम लॉग्ड इन भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चार्ज आईडी ईमेल यहाँ पर हम दे देते हैं। ये यूज़र नेम बेसिकली स्टोर में है, और ऑथ यूज़र आईडी दे देते हैं, ऑथ यूज़र नेम है। तो यहाँ पर इसको क्यों ये एम्प्टी क्यों दे रहा है। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं फ़िलहाल इसको मैनुअली एंटर करता हूँ ताकि ये इंसर्ट तो हो। उसके बाद हम नेक्स्ट इसको देखते हैं कि कैसे हमने फिक्स करना है। तो ये हमारी जो प्रोडक्ट है, योर ऑर्डर सक्सेसफुली प्रोसेस्ड, और हमारी जो डेटाबेस में यहाँ पर ऑर्डर को अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारा ऑर्डर्स क्रिएट हो चुका है। कस्टमर में अगर जाता हूँ और इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी कस्टमर यूज़र नेम में ये हमारे पास बेसिकली इसकी आईडी कुछ इस तरीके से आ रही है। तो मैं ये करता हूँ,
इसकी जगह पर मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर ऑथ। ये हमारे पास पेपॉल का, तो ऑथ यूज़र नेम के बजाय मैं यहाँ पर अभी वो अप्रूवल पे नहीं गया, तो इसलिए इस पे अप्रूवल यूआरएल नहीं ले सकते हम यहाँ पर। इसको फ़िलहाल हम इस तरीके से करते हैं कि इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और इसको यहाँ से भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे यहाँ पर हम ऐड कर देंगे रिज़ल्ट आ गया हमारे पास, रिज़ल्ट आईडी। तो रिज़ल्ट आईडी हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो हमने इससे पहले कहीं पर ऐड किया था रिज़ल्ट आईडी को भी, आई थिंक मैंने यहाँ पर किया था इसको। आईडी को, ठीक है, सही हो गया। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। तो इस तरीके से अब हम एक दफ़ा और इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो ऐड टू कार्ट करते हैं और यहाँ पर हम चले जाते हैं चेकआउट पर। मैं क्विकली इसको प्रोसेस करता हूँ और डमी डाटा से तो 550 अब ये चार्ज करेगा इसको। तो पेपाल पे हम सक्सेसफुली रीडायरेक्ट हो चुके हैं। तो सिक्योरली लॉगिंग यू इन, कंटिन्यू, और ये वापस आएगा और हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर इसकी ये देख सकते हैं आईडी भी आ चुकी है और ऑर्डर के अंदर हमारे पास ऑर्डर्स के अंदर हमारा जो ऑर्डर है वो भी क्रिएट हो चुका है विद द स्टेटस ऑफ पेंडिंग, क्योंकि हम इसको मैन्युअली एडमिन पैनल से पेंडिंग से प्रोसेस करेंगे। और इसकी आईडी जो थी वो ये थी 42 और इसका ये 550 प्राइस थी। ये देख सकते हैं आप, ऐड हो चुकी है टोटल प्राइस। और उसके अलावा कस्टमर क्रिएट हो चुका है यहाँ पर हमारे पास, ये देख सकते हैं इसकी सारी डिटेल, शिपिंग वगैरह सारी आ चुकी है। ये सारी डिटेल जो है वो ऐड हो चुकी है। और इसके अलावा पेमेंट्स अभी हमने इस पर नहीं किया कुछ भी। तो दोस्तों हमारी जो पेमेंट है वो पेपाल की सक्सेसफुली हो चुकी है रेस्टफुल एपीआई के थ्रू। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे भी थी, मेरे लिए भी रेस्टफुल एपीआई थोड़ा सा न्यू था, तो मैंने एक दो दफ़ा इसको यूज़ किया हुआ है, लेकिन चूंकि स्टिल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो मुझे भी थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो एक्स्ट्रा लेंथी हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इग्नोर करेंगे और जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे और इस ट्यूटोरियल को और स्ट्राइप की रेस्टफुल एपीआई को फॉलो करते हुए आप अपना टास्क कंप्लीट करेंगे सक्सेसफुली। तो इसको मैं गिटहब पर भी पुश कर देता हूं। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को लाइक करना है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।